हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। सो टुडेस टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स को उसके ओर से कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन देयर कैटेगरीज। कैटेगरीज हमने कैसे डिवाइड कर रखी है, वो कर रखी है हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बेस्ड पे। हम सभी जानते हैं कि मेटल्स जो है उनकी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। कई सारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कई सारे कम रिएक्टिव होते हैं, कई सारे मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। तो इस बेस पे रिएक्टिविटी सीरीज में हमने सेट कर रखा है उनको। जो सबसे ऊपर है, टॉप ऑफ द सीरीज है, वो सारे क्या है, वेरी रिएक्टिव है। देन मिडिल में है वो कैसे, मॉडरेट रिएक्टिव है। और उनके नीचे वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये जो रिएक्टिविटी है उसी बेस पे क्या करेंगे, वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे और वैसे ही वो रहते हैं। तो जो वेरी रिएक्टिव है उनको अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उनके ओर से, जो मॉडरेट है उनको अलग तरीके से करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट, और लीस्ट रिएक्टिव है उनको अलग तरीके से हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम टॉपिक की मिनरल और ओर से। ये आपसे पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर, क्योंकि ये सीबीएसई कई बार पूछ लेती है आपसे मिनरल और ओर में डिफरेंस। मिनरल जो है वो क्या है, वो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं। वो सारे एलिमेंट और कंपाउंड्स जो अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट क्या है, सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है जहां पर हम रह रहे हैं, वो अर्थ की क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद क्या आता है, मेंटल आता है, फिर क्या आता है, आउटर कोर आता है, फिर इनर कोर आता है। पर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ के क्रस्ट में वो सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो नेचुरली पाए जाते हैं वो सारे सारे मिनरल्स है। अब और क्या चीज है, तो वो जो मिनरल्स है, मैं और के बारे में बता रहा हूं। और वो चीज है कि वो मिनरल्स, और सारे के सारे क्या है, मिनरल्स है अब, ठीक है। पर वो मिनरल्स जिनमें किसी स्पेसिफिक मेटल का ज्यादा परसेंटेज पाया जाता है। इफ सपोज कहीं से मिनरल्स आपको सब जगह मिल रहे हैं, अलग अलग मिनरल्स मिल रहे हैं, पर किसी स्पेसिफिक जगह पे आपको बहुत ज्यादा फेरस मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोहा मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, वहां से ज्यादा परसेंटेज है उसका, उस जगह पे उस किसी स्पेसिफिक मेटल का ज्यादा परसेंटेज है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उस मेटल का ओर, ठीक है। Those minerals which contain a very high percentage of a particular metal and that metal can be profitably extracted from it are called ore। तो ore क्या चीज है, अगेन वापस से मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि ore क्या चीज है। ore भी मिनरल्स हैं, पर उस मिनरल में क्या है, किसी स्पेसिफिक जगह पे मिल रहे हैं और उसमें किसी स्पेसिफिक मेटल का ज्यादा परसेंटेज है और जिसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये डेफिनेशन आई हुई है, ठीक है। नाउ जैसे मरकरी का एग्जांपल दे देते हैं कि मरकरी का और कौन सा है, सिनाबार, HGS। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके एनसीईआरटी में स्पेसिफिक दे रखा है, ठीक है। तो नाउ यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। अब आगे चलते हैं हम लोग कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है उस बेस पे कुछ स्पेसिफिक चीजें दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, जो मैंने पॉइंट बना के लिखी है, क्योंकि कई बार आपके दिमाग में होनी चाहिए चीजें कि कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन देयर सल्फाइड ऑक्साइड एरिया ओर्स। मतलब ये जो है ये बहुत ज्यादा वेरी रिएक्टिव है। ये जो सबसे ऊपर टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये ऑलवेज क्या होंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेंगे, अंदर जो दूसरे एलिमेंट्स वगैरह हैं जो अर्थ में, उनके साथ क्या है, एक कंपाउंड बना के रहते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव है, वो भी रहते हैं। पर ये जो लीस्ट रिएक्टिव है वो क्या है, कभी भी आपको नॉर्मली जो है ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, ये आपको फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे बात बता रखी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये आपको क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये अर्थ में क्या है, एज अ फ्री स्टेट में किसी बिना कंपाउंड के, किसी के रिएक्शन के, वो आराम से अंदर मिल सकते हैं। पर जो ये कॉपर और सिल्वर की बात बता रखी, स्पेसिफिक कॉपर और सिल्वर कभी कभी क्या होता है, किस फॉर्म में मिलते हैं, उनके सल्फाइड और ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। नो, ओर्स जो होते हैं ज्यादातर होते हैं वो उनके ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। वाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ज्यादातर ओर्स हैं, ज्यादातर मेटल्स के जो ओर हैं, वो क्यों ज्यादातर ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव है और ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, एंड इज अबंडेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और बहुत रिएक्टिव है। दैट इज द रीजन आपको ज्यादातर मेटल्स के जो ओर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, उसके ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे। नाउ ये बात मैं बता चुका हूँ, ये पॉइंट कि जो अलग अलग मेटल्स है उनकी कैटेगरी के बेस पे अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है, क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जो वेरी रिएक्टिव है उनको एक्सट्रैक्ट करना है तो एक अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी,
मॉडरेट के लिए एक अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी और लिस्ट रिएक्टिव के लिए एक अलग टेक्निक ही यूज करनी पड़ेगी। नाउ अब हम आते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो बिफोर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन से पहले ये आता है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट क्या चीज है? तो आपको मिट्टी में कोई भी चीज पड़ी हुई मिलेगी तो आप उसको उठाओगे, क्या करोगे? यू विल क्लीन इट, उसको साफ करोगे, सफाई करोगे उसकी। तो एनरिचमेंट का मतलब वही है कि वो जो ओर हमें मिला है उसकी सफाई करनी पड़ेगी, उसके ऊपर से जो भी मिट्टी है, गंदगी है, उसको क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का क्या मतलब है? रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स। तो ये लिखा हुआ है गैंग, इम्प्योरिटीज मतलब गैंग, उसको ये टेक्निकल टर्म नाम दिया हुआ है गैंग। गैंग मतलब इम्प्योरिटीज। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हो सकती है? रेत हो सकती है, मिट्टी हो सकती है। तो पूछा जा सकता है व्हाट इज अ गैंग। तो इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, सॉइल एटसेट्रा प्रेजेंट ऑन द मेटल ओर इज कॉल्ड गैंग। अब इस टेबल पे हम लोग आ जाते हैं। इस टेबल में क्या दिखा रखा है आपको? मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। क्या चीज है? ये एनसीईआरटी में आपके बनी हुई है टेबल। मतलब आपको बता रखा है कि अलग अलग टेक्निक्स, इसके लिए जो अलग टेक्निक्स, इसके लिए अलग टेक्निक है एक्सट्रैक्ट करने की, और इसके लिए अलग टेक्निक्स है। तो क्या टेक्निक्स है? इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बना के दे रखा है आपको। तो आप देखिएगा, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उसको कैसे करेंगे? उसके मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और बाद में उससे प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या है? ये जो मीडियम रिएक्टिविटी है वो किस फॉर्म में मिलते हैं? कार्बोनेट और सल्फाइड और में मिलते हैं। एक चीज है कि किसी भी फॉर्म में मिलता है उसको हमें फाइनली किस फॉर्म में लाना है? ऑक्साइड फॉर्म में लाना है। ऑक्साइड फॉर्म में लाने के बाद क्या किया जाता है? उसका उसका रिडक्शन किया जाता है सीधा सीधा, और हमें मेटल मिल जाता है। उसके बाद उसका प्योरिफिकेशन करते हैं फाइनली। तो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी कार्बोनेट फॉर्म में मिल रहा है, सल्फाइड फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। और ये अगेन आगे एक चीज दे रखी है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, व्हाट इज दैट? ये मैं आपको इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपको समझाऊंगा, ठीक है, बने रहिएगा। तो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, उसके बाद क्या दे रखा है? इन दोनों को किस में चेंज किया? ऑक्साइड में चेंज किया, और फिर उसका रिडक्शन कर दिया, और उसके बाद प्योरिफिकेशन। यहाँ पे क्या है? मेटल्स जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में, उसमें क्या है? सल्फाइड ओर्स है। सल्फाइड ओर्स को रोस्ट करके, अब ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बेसिकली क्या है? हीटिंग, एक्चुअल में हीट कर रहे हैं। ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ लेस ऑक्सीजन। इसमें भी ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ लेस ऑक्सीजन हम लोग हीट कर रहे हैं। तो बेसिकली हीटिंग ये। तो सल्फाइड ओर मिलेंगे, उसमें अपन क्या कर रहे हैं ऑलवेज? ठीक है, सल्फाइड ओर उसमें क्या कर रहे हैं? हम लोग रोस्टिंग कर रहे हैं। और जो कार्बोनेट ओर मिल रहा है उसमें क्या कर रहे हैं? कैल्सिनेशन कर रहे हैं। कैल्सिनेशन भी हीटिंग है, रोस्टिंग भी हीट करना, हीट ही, ठीक है। पर क्या कर रहे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, इसमें ऑक्सीजन कम होती है। तो ये जो आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बस अब आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।